जय हिंद। फिर से आप सबों का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया क्वेश्चन नंबर 8 तक। अगर आप नए हैं इस वीडियो में तो ये देखने के बाद वो भी देख लीजिएगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है इसमें, गौर से सुनिएगा, अगर किताब है तो आगे में आप भी खोल कर रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आगे होता है तो कुछ और भी अच्छा लगता है। कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दे दिया है, यानी कि हमसे क्षेत्रफल पूछेगा नहीं। कह रहा है और इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका परिमाप कितना है तो 64 सेंटीमीटर है। कह रहा है समचतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमसे पूछा है समलंब चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल शीर्ष लंब। शीर्ष लंब कहने का मतलब कि एच का मान। तो हम इसमें चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं, अन्यथा बिना फिगर के भी हो सकता है। तो इसमें देखिए, फिगर अगर बना लेंगे तो ज़्यादा सहूलियत समझने में होगा। जो वर्ग के जैसा ही होता है बस तिरछा होता है इसमें, इसका प्रत्येक कोण 90 का नहीं होता। इस प्रकार से होता है। इसमें बोल रहा है कि इसका जो परिमाप है, मतलब चारों पट्टी का जो भी बॉर्डरिंग का टोटल एरिया है उसको दे दिया है 64 सेंटीमीटर, और इसका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल दे दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें दो चीज़ दे दिया है। इसमें पता है आपको कि शीर्षलंब क्या होता है, तो शीर्ष से गिरने वाली जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं शीर्षलंब। यानी कि यहाँ से जो ऊंचाई गिरता है आधार पर और यहाँ बनाता है 90 का कोण। तो ये जो है इसी का हमसे पूछा है, शीर्षलंब की ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई को हमको पूछा है। तो इसका हमको निकालना है मान, और बाकी इसका दिया हुआ है सबका मान। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसमें फार्मूला लगेगा किसका। तो जो डाटा दिया हुआ है उसी का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें लिख सकते हैं, दिया हुआ है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल हमेशा होता है स्क्वायर में। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बात और दिया हुआ है इसका परिमाप, यानी कि समचतुर्भुज का परिमाप। तो भी लिख दीजिए समचतुर्भुज का परिमाप। ये भी दिया हुआ है कितना, तो 64 सेंटीमीटर। इसके बाद हमसे पूछा है शीर्षलंब। शीर्ष से गिरने वाली भुजा को शीर्षलंब बोलते हैं। ऐसे आपको पता होगा कि एक चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। जहाँ पर भुजाओं का मिलन होता है उसे शीर्ष बोलते हैं। यानी कि एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो एक यहाँ भी शीर्ष, ये शीर्ष पॉइंट है, वहाँ से गिर सकता है शीर्षलंब। तो लिखेंगे, अगर शीर्षलंब निकालना है तो शीर्षलंब का स्पेशल ऐसे फार्मूला होता है कि इसका क्षेत्रफल अब बटे में आधार। ऐसा लोग यही फार्मूला यूज करके बना सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, ये भी लिख दीजिए कि शीर्षलंब बराबर शीर्षलंब, यानी कि इसको एच बोलते हैं। तो एच बराबर हमसे पूछा गया है। तो इसका फार्मूला भी होता है, नहीं तो फिर इस फार्मूला को यूज करके हम लिख सकते हैं। इसलिए समचतुर्भुज का परिमाप बराबर एक फार्मूला भी होता है, 4 गुने भुजा। ये फार्मूला हूबहू लगता है किसके फार्मूला के जैसा, तो वर्ग के परिमाप के जैसा, क्योंकि ये भी तो एक वर्ग है, सिर्फ इसमें प्रत्येक कोण 90 का नहीं है। तो ये फार्मूला लगाना है। इस फार्मूला के मदद से हम लोग उसका आधार, यानी कि इसका मान हमको नहीं पता है तो इसका आधार पर निकालना होगा हमको बी का मान। इसको यूज करके तो समचतुर्भुज का परिमाप यहाँ दिया हुआ है मान 64, तो 64 लिखेंगे, इधर 4 गुने भुजा। यानी कि हमको अगर भुजा का मान पता चल जाए तो फिर हम लोग आसानी से ऊंचाई का मान भी निकाल सकते हैं, यानी शीर्षलंब का। तो इधर लिखेंगे 64, और ये 4 इधर गुना में, तो बराबर के ये साइड भागा में। यहाँ से आप लोग या करके चल सकते हैं। तो 4 से काटेंगे तो कितने मरतबे, 64 मरतबे। ऐसे भी हम लोग को पता चल रहा है कि अगर इसका चारों बॉर्डरिंग का टोटल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको अगर एक भुजा का मान कितना होगा, तो 16 चौक 64, ऐसे भी पता चल रहा है। अन्यथा हम ये फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। इसलिए भुजा बराबर कितना हो गया, अब भुजा को हम लोग मानते थे एच नहीं बी मानते थे शुरू से। तो बी बराबर कितना हो गया, तो 16 सेंटीमीटर। ये आया है
ये भुजा का मान, यहाँ से यहाँ 16, तो ये 16, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, 16 चौक 64 दिया हुआ है पहले से परिमाप। अब हम लोग निकालेंगे इसका ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर एगो फार्मूला भी होता है, अन्यथा फिर ये फार्मूला यूज करके निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर। तो लिखेंगे अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, सब बात समझ में आ जाएगा। क्षेत्रफल वाला फार्मूला होता है b गुने एच, हम लिखाए हैं b गुने एच। ऐसे एक फार्मूला होता है कि 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल मतलब कहने का मतलब यहाँ से यहाँ दिया हुआ रहेगा विकर्ण, और यहाँ से यहाँ भी विकर्ण दिया हुआ रहेगा, वो डाटा दिया हुआ रहेगा तो को फार्मूला लगावेंगे, अन्यथा नहीं। यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिख भी सकते हैं, नहीं तो अंत में एक ही बार लिख सकते हैं। और यहाँ बराबर के बराबर b का मान हम लोग के पास, ये फार्मूला कोई सोच रहा होगा पहले यहाँ पर ये क्यों नहीं लगाए। अगर पहले ये हम यहाँ लगा देते हैं तो हमारे पास नहीं तो b के मान होता और ना ही h के मान होता, लेकिन यहाँ पर हम पहले परिमाप लगाए तो परिमाप से हम लोग को निकल गया h का मान, यानी भुजा का मान। जब भुजा का मान निकल गया तो देखिए हम भुजा के रखेंगे और सिर्फ एक बचेगा h, तो h का फिर निकल जाएगा अपने से। 16 गुने h का मान कुछ नहीं है तो इसको h ही रहने दें। अब जो बराबर के ये साइड गुना में है, ये साइड भागा में, ये बात आपको सबको पता है। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब बट्टे में ये आ गया 16, तो 16 भी जैसे है तो 16 भुजा का मान सेंटीमीटर में, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं सेंटीमीटर, अन्यथा फिर अंतिम में एक ही बार लिख दीजिए, वही अच्छा होता है। तो यहाँ पर काटेंगे तो ये सेंटीमीटर के पावर 1 होता है और यहाँ 2 है, तो भागा में घटता है पावर, जानते हैं आप भी। तो 16 चौक 64 यानी 4 मरतब, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था तो अभी जहाँ पर बचेगा सेंटीमीटर सिर्फ, इसलिए h बराबर 4 सेंटीमीटर। हमारा आंसर यही होगा। आप लोग अतः हम लिख सकते हैं कि अतः समचतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर 4 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसे आप बढ़िया से उतार लीजिए कॉपी पर, बिना कॉपी पेन के तो बैठे मत कीजिए, अन्यथा इससे अच्छा वीडियो ही मत देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर है तथा शीर्ष लंब 18 मीटर है, यानी कि हमको भुजा भी दे दिया है 72 और शीर्ष लंब भी दे दिया है 18, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। कह रहा है उस वर्गाकार खेल की मैदान की भुजा क्या होगी। यहाँ पर बोल रहा है कि उस कौन है हमको पता नहीं है, यानी किसी अगले वर्गाकार फिगर की बात कर रहा है कि उस वर्गाकार खेल की मैदान की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कहीं ना तो कहीं यहाँ पर 2 गो फिगर होगा, एक समचतुर्भुज का और एक वर्गाकार मैदान। तो इसमें हम लोग अगर फिगर बनाते हैं तो और भी आसानी होगा समझने में, नहीं तो फिर ऐसे भी बन सकता है बिना फिगर के। तो इसमें एक समचतुर्भुज दिया हुआ है, समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होता है, और इसमें इसका प्रत्येक भुजा 72 मीटर है और इसका शीर्ष लंब, यानी कि जो शीर्ष से गिरता है आधार पर लंब, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब, हर बात वीडियो में बताए हैं। तो इसका मान दे दिया है 18 मीटर। उसके बाद बोल रहा है ना कि ये तो हो गया, अब कह रहा है कि इस जितना इसका क्षेत्रफल होगा उसी के बराबर एगो वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार पार्क है, इसका क्षेत्रफल ये फिगर के मतलब बराबर है। तो कह रहा है कि इसमें इसका भुजा क्या होगा, यानी कि इसका भुजा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़कर उसको समझिए कि उसमें हमको उससे पूछा क्या है। तो इसमें हमसे यही पूछा है कि भुजा का मान, यानी कि जो वर्गाकार है ये वर्गाकार मैदान, ये वर्गाकार मैदान की जो भुजा है ये चारों, इसमें से हमको एक भुजा का मान पूछा, अगर एक को लेकर चारों नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि ये दिया हुआ है, जो डाटा दिया हुआ रहता है उस डाटा के हिसाब से ही हमको वहाँ पर पहुँचना होता है। तो इसमें देख रहे हैं कि भुजा और क्या है ऊंचाई, तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। तो इसका निकाल लेंगे तो फिर दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्या, तो समचतुर्भुज लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का भुजा
हर बात को गौर से सुनिएगा। भुजा को v मानते थे हम लोग, और दिया हुआ है कितना 72 मीटर। क्योंकि ऑफलाइन में तो हर बात को 2-3 बार रिपीट कर दिया जाता है, लेकिन हाँ एक ही बार 1 से 2 बार रिपीट करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है समचतुर्भुज का शीर्ष लंब, समचतुर्भुज का शीर्ष लंब, इसको हम लोग मानते थे h, इसका मान है 18 मीटर। उसके बाद इतना तो दिया हुआ है। यहाँ के बाद विद्यार्थी चाहे तो 2 रास्ता है, या तो इस दोनों के यूज करके हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर क्षेत्रफल और वर्ग के जो क्षेत्रफल है आपस में बराबर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन को गौर से देखिए। अन्यथा फिर यहाँ से एक रास्ता और है कि हम दोनों का क्षेत्रफल एक ही बार बराबर कर दें, वो भी आसान है। तो हम चलते हैं इसी प्रकार से लिखेंगे। अब प्रश्न से, प्रश्न में बोला है कि समांतर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, या तो सिर्फ वर्ग भी लिख सकते हैं चलेगा, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल और बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये क्वेश्चन में बोला है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला वही होगा जो वर्ग का होता है, यानी कि वर्ग का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर या भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं, बराबर के बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? तो v गुने h। एक फार्मूला और भी होता है कि 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, लेकिन वो जब लगाएंगे जब वहाँ पर हमको विकर्ण का मान दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर है तो भुजा का स्क्वायर, और बराबर के बराबर b का मान कितना है? तो 72, और गुने में h का मान कितना है? तो 18। तो 18। यहाँ के बाद चाहे तो कोई विद्यार्थी इसको गुना कर सकता है, और गुना करके फिर ये स्क्वायर जो है ये पट्टी बराबर के बराबर कोई साइड क्या में होता है? तो वर्गमूल में होता है। ये तो सबको जानते हैं कि माइनस प्लस में होता है, प्लस माइनस में, गुना भागा में, भागा गुना में, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर उस साइड जाके वर्गमूल में बनता है। तो चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, ना तो गुना करने से आसान होगा कि हम लोग लिखेंगे कि भुजा बराबर, भुजा बराबर ये स्क्वायर हट गया ये साइड आकर, और यहाँ 72 गुने 18 इतना हम लिख सकते हैं। ये स्क्वायर के बदले ये वाला अंडर रूट। यहाँ के बाद हम लोग लिखते हैं, यहाँ ऊपर देख लीजिए, तो लिखेंगे कि भुजा बराबर, इसको हम लोग 72 को अगर चाहें, इसमें वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि जोड़े में से एक को निकालना होता है। तो 72 को अगर देखिए हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 18 चौक 72, यानी कि 4 गुने 18, 18 चौक 72 हो गया, और फिर गुना में 18, यानी कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे इसलिए, या तो एक स्टेप और बढ़िए कि भुजा बराबर अंडर रूट, ये तो देखिए तो इसका जोड़ा मिल गया है कि 18 गुने 18। इसी प्रकार 4 को भी हम लिख सकते हैं कि 2 गुने 2, और फिर गुने 18 और गुने 18। इस बात में दिक्कत है तो फिर आप चाहें तो यहाँ पर से आप गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट गुना करके ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसलिए भुजा बराबर, इसलिए भुजा बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से 2 लिख लेगा, 2 के बदले 1 2, इस 2 18 में से लिख लेगा 1 18, यानी कि 18 दूनी के 36, सभी मीटर में है तो ये भी 36 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः वर्गाकार मैदान का भुजा 36 मीटर है, यही हमसे पूछा था। अतः वर्गाकार मैदान का भुजा कितना आया? तो 36 मीटर, यही आंसर है। बस इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब देखेंगे बाकी नेक्स्ट वीडियो में। HW जो भी मिला हो उसको आप करिएगा, और हर बात को गौर से सुनिएगा तो हर बात समझ में आ जाएगा, अन्यथा वीडियो को भगा कर देखिएगा तो शायद नहीं समझ में आए। तो वीडियो के हर एक पार्ट को देखिए, हम कब कहाँ पर क्या बोल देते हैं, इसलिए हर वीडियो को बारीकी से देखना। बस आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से।